हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द नॉलेज क्लब। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और एक बार क्विक रिवीजन करते हैं यूनिट 3 का, जो कि आपका है सैंपल डिजाइन। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये आपका यूनिट है सैंपल डिजाइन या फिर सैंपलिंग, इसको हम बोलते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे मीनिंग ऑफ सैंपल। सैंपल का मतलब क्या होता है। तो सैंपल का डेफिनेशन पढ़ने से पहले एक बार हम इसको हिंदी में समझेंगे। तो देखिए, सैंपल होता क्या है, जब कई सारी चीजें आपके पास होती हैं। जैसे मान लीजिए आपको आपको कोई भी चीज खरीदना है, कोई भी चीज परचेज करना है, तो आप उसमें से एक सैंपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए आप शॉप पे गए, वहां पे जो है मिठाई ले रहे हैं, तो मिठाई लेते हैं तो आपको थोड़ा सा वो मिठाई टेस्ट करने के लिए देता है, आपको सैंपल देता है। तो वही होता है सैंपल। ऐसे ही जब हम कोई भी चीज करने जाते हैं, तो उससे पहले हम सैंपल लेते हैं, तो इसी को हम सैंपल कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। सैंपल इज ए पार्ट ऑफ एनीथिंग टेकन और प्रेजेंटेड फॉर इंस्पेक्शन। सैंपल क्या होता है, किसी भी चीज का पार्ट होता है जो इंस्पेक्शन करने के लिए हमको मिलता है, जो हमको समझने के लिए या फिर हमको उसका एक मतलब नमूना देखने के लिए मिलता है, तो वही होता है सैंपल। उसके बाद लिखा है सैंपल इज अ ग्रुप ऑफ पीपल। ये ग्रुप ऑफ पीपल होता है, ऑब्जेक्ट और आइटम दैट आर टेकन फ्रॉम अ लार्ज पॉपुलेशन फॉर मेजरमेंट। देखिए, ये ग्रुप ऑफ पीपल भी हो सकता है, कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, या फिर कोई आइटम भी हो सकता है। जो हम किस लिए लेते हैं, टेकन मतलब हम लेते हैं किस लिए, पॉपुलेशन, एक लार्ज पॉपुलेशन में से लेते हैं, क्या करने के लिए, मेजरमेंट करने के लिए। जैसे एक लार्ज पॉपुलेशन का मतलब ये हो गया, जैसे मान लीजिए आपके सामने मिठाई रखी है बहुत सारी, उसमें से आप एक सैंपल लेते हैं। सैंपल लेके आप उसको क्या करने के लिए लेते हैं, मेजरमेंट करने के लिए कि कौन सी मिठाई अच्छी है। थोड़ा थोड़ा सैंपल लेके देखेंगे, फिर उस हिसाब से आप आगे चल के डिसीजन लेंगे। तो सैंपल बेसिकली यही होता है। फिर आगे इसमें लिखा हुआ है A sample refers to a smaller part of large group। ये एक लार्ज ग्रुप का स्मॉलर पार्ट होता है। जैसे मान लीजिए कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया है। जैसे मान लीजिए कि आपको बहुत सारी चीजें खरीदनी है, या बहुत सारी लार्ज क्वांटिटी में आपको खरीदनी है, तो आप वहां से कुछ एक सैंपल लेंगे, उसको टेस्ट करेंगे या फिर उसको समझेंगे, उसको मेजर करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसको परचेज करेंगे। इट शुड बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन। ये क्या पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है, मतलब कि ये जो है सैंपल होता है, ये हमारे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद इसमें आगे लिखा हुआ है, देखिए सैंपल फ्रेम क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये सैंपल फ्रेम। कई बार आपसे पूछ देता है, तो आप ये फिगर बना के भी आ सकते हैं। अब देखिए सैंपल फ्रेम क्या होता है। सैंपल होता है जो भी हम सैंपल फ्रेम हमारा होता है, एक होता है आपका पॉपुलेशन, एक होता है सैंपल फ्रेम, और एक होता है आपका सैंपल। तो पॉपुलेशन तो आपका होल पॉपुलेशन हो गया। अब सैंपल फ्रेम क्या हो गया, जिस तरीके का आपको प्रोडक्ट चाहिए, जिस तरीके की आपको चीज चाहिए, या फिर जिस तरीके का आपको ऑब्जेक्ट या फिर ग्रुप चाहिए, तो उसमें से आप कुछ चीजों को सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद से कुछ चीजों को उसमें से भी जाके सेलेक्ट करते हैं, वो हमारा सैंपल निकल के आता है। अब जैसे आपको मिठाई चाहिए, पहले तो मिठाई चाहिए, मिठाई एक तरीके से ये जान लीजिए पॉपुलेशन हो गया। आपको मिठाई चाहिए, उसके बाद आप सेलेक्ट करते हैं कि मिठाई में कौन सी वैरायटी चाहिए, लड्डू चाहिए। ठीक है, लड्डू सेलेक्ट हो गया, तो वो लड्डू आपका क्या हो गया, सैंपल फ्रेम हो गया। अब उसमें से आप ये सैंपल ले लेके चेक करेंगे, फिर उस हिसाब से जो है प्रोडक्ट को परचेज करेंगे। तो जिस चीज का आप सैंपल लेंगे वही होता है सैंपल। अब इसमें लिखा हुआ इट इज द लिस्ट ऑफ ऑल दोज विद इन अ पॉपुलेशन। ये किस चीज की लिस्ट होती है, जो पॉपुलेशन के अंदर होती है। हु कैन बी सैंपल्ड एंड मे इंक्लूड इंडिविजुअल, हाउस होल्ड और इंस्टीट्यूशन। इसमें क्या क्या इंक्लूड होती है, इंडिविजुअल, हाउस होल्ड और इंस्टीट्यूशन। लिस्ट ऑफ क्रिकेट टीम इन उत्तर प्रदेश। देखिए, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल है यहाँ पे, लिस्ट ऑफ क्रिकेट टीम। क्रिकेट टीम की लिस्ट हो गई। अब पहले तो आप उत्तर प्रदेश में देख लेंगे, आपने एक एरिया सेलेक्ट कर लिया, यही हो गया आपका सैंपल फ्रेम। मतलब आपको उत्तर प्रदेश में क्रिकेट टीम को पता लगाना है। अब जैसे मान लीजिए आपको पता चल गया कि उत्तर प्रदेश में 100 क्रिकेट टीम है, उसमें से आप 10 सेलेक्ट करते हैं, यही हो जाता है हमारा सैंपल। तो ये जो आप यूपी में देख रहे हैं, ये हमारा जो होता है सैंपल फ्रेम हो जाता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट था आपका। उसके बाद सैंपल और सैंपल डिजाइन लगभग सेम ही होता है। तो सैंपल डिजाइन क्या होता है, द एक्ट, द प्रोसेस और द टेक्निक ऑफ सेलेक्टिंग सुटेबल सैंपल फॉर लार्ज पॉपुलेशन। एक लार्ज पॉपुलेशन में से सुटेबल सैंपल को सेलेक्ट करना, यही हमारा सैंपल डिजाइन होता है। अब देखिए, ये आपका ये क्वेश्चन जो है 15 नंबर में तो मुश्किल है, लेकिन 7.5 नंबर में आपका ये क्वेश्चन जो है आ सकता है। सेंसस और सैंपलिंग, ये दोनों एक मतलब सैंपल सैंपल का पार्ट होता है, सर्वे का पार्ट होता है। तो चलिए इसमें पहले मीनिंग देख लेते हैं। तो सिस्टमेटिक मेथड ऑफ कलेक्ट एंड रिकॉर्ड द डाटा। ये क्या होता है, सेंसस क्या होता है, सिस्टमेटिक मेथड होता है, क्या करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए और रिकॉर्ड करने के लिए डाटा को। अबाउट द मेंबर ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड सेंसस। देखिए, जो मेंबर ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के जो मेंबर है उनके बारे में एक डाटा रिकॉर्ड करता है, कलेक्ट करता है, सिस्टमेटिक प्रोसेस को, सिस्टमेटिक प्रोसेस से, वही हमारा सेंसस होता है। उसके बाद सैम्पलिंग क्या होता है, सैम्पलिंग इट रिफर्स टू द पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन। एक पॉपुलेशन का पोर्शन होता है, portion of population selected to represent the entire group in all its characteristic। ये देखिए,
क्या करता है, वो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को बताता है। इंटायर ग्रुप्स में से आपको एक सेलेक्ट किया जाता है या फिर कुछ चीजें सेलेक्ट की जाती है, वही हमारी सैंपलिंग होती है। अब स्टडी आप देखिए किस चीज की स्टडी कराता है सेंसस, ईच ईच एंड एवरी यूनिट ऑफ पॉपुलेशन, सारे यूनिट, पॉपुलेशन की जितनी यूनिट होती है उनके बारे में स्टडी करवाता है। ये सिर्फ जिनका हमें काम होता है, जैसे मान लीजिए 10 लोग हैं, उनमें से 2 लोग का काम है, तो उनके बारे में सिर्फ हमारा जो है ये सैंपल स्टडी करवाता है। टाइम रिक्वायर्ड, जाहिर सी बात है ये ज्यादा टाइम लेगा, क्योंकि ये सबका जो है स्टडी करवाता है, लंबा सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है, तो ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, ये फास्ट प्रोसेस होता है। उसके बाद देखिए इसमें कॉस्ट जो है, इसमें कॉस्ट भी ज्यादा लगेगी, क्योंकि टाइम तो लग रहा है तो कॉस्ट भी ज्यादा लगेगी। ये इकोनॉमिकल मेथड होता है, जल्दी से हम सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद हम जो है चीजों को मेजर करते हैं। एरर का चांस किस में होता है ज्यादा? एरर का चांस देखिए आपका इसमें होगा सैंपलिंग में, इसमें एरर का चांस जो है नहीं होता है। डिपेंड ऑन साइज ऑफ द पॉपुलेशन, आप कितनी पॉपुलेशन का सैंपल ले रहे हैं इस पे डिपेंड होता है। अब रिजल्ट देखिए, इसमें 6 डिफरेंस बहुत है, इतने आप याद करके जा सकते हैं। रिलायबल एंड एक्यूरेट, देखिए अगर आप सिस्टमेटिक प्रोसेस से चल रहे हैं तो यहाँ पे रिजल्ट जो आपका रिलायबल आ सकता है और एक्यूरेट भी आ सकता है। अगर यहाँ पे देखिए सिस्टमेटिक प्रोसेस नहीं होता, सिर्फ आप एक ऐसे चूज कर लेते हैं, तो यहाँ पे लेस रिलायबल एंड एक्यूरेट ड्यू टू मार्जिन ऑफ एरर, एरर की वजह से अगर एरर होता है तो यहाँ पे लेस रिलायबल एंड लेस एक्यूरेट हो सकता है। उसके बाद अगर हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड सैंपल डिजाइन पे चलेंगे, तो देखिए पहला इसमें हो जाता है आपका टू रिप्रेजेंटेटर। देखिए यहाँ पे पहला इसका कैरेक्टरिस्टिक हो जाता है। उसके बाद देखिए एक्यूरेट होता है सैंपल डिजाइन, फिजिबल होता है। उसके बाद देखिए प्रैक्टिकल होता है, हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। फ्री फ्रॉम बायसनेस, बायसनेस नहीं होती है ज्यादा। उसके बाद गुड साइज, साइज इसका गुड होता है। अच्छा, हम सैंपल डिजाइन अगर करते हैं तो गोल ओरिएंटेड, हमारा गोल ओरिएंटेड होता है और इकोनॉमिकल होता है सैंपल डिजाइन। उसके बाद देखिए अगर प्रोसेस की बात करते हैं, डिफाइन द यूनिवर्स, यानी कि पॉपुलेशन हम डिफाइन करते हैं। उसके बाद सैंपल फ्रेम, हम सैंपल फ्रेम बनाते हैं, आपको ऊपर बताया कैसे सैंपल फ्रेम बनाते हैं। उसके बाद स्पेसिफाइंग द सैम्पलिंग यूनिट को स्पेसिफाइंग करते हैं। सेलेक्ट द सैम्पलिंग डिजाइन, सैम्पलिंग डिजाइन को सेलेक्ट करते हैं। डिटर्मिनेंट्स ऑफ सैंपल साइज को डिटरमाइन करते हैं। सेलेक्ट सैंपल, सैंपल सेलेक्ट करते हैं। तो ये इसके कुछ प्रोसेस हो गए, मैं इसे जल्दी जल्दी खत्म करने को कर रहा हूँ, क्योंकि आपका एग्जाम भी परसों है। उसके बाद आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग। देखिए इसके कुछ टाइप्स होते हैं, एक होता है प्रोबेबिलिटी, एक होता है नॉन प्रोबेबिलिटी। देखिए सैम्पलिंग का मतलब तो आपको समझ में आ गया होगा कि कुछ चीजों को सेलेक्ट करना, क्या करने के लिए, मेजरमेंट करने के लिए। तो प्रोबेबिलिटी में सिंपल सी बात होती है कि देखिए प्रोबेबिलिटी में क्या होता है कि मतलब जैसे हम यहाँ पे ऐसी प्रोबेबिलिटी है कि रैंडमली कोई भी सेलेक्ट हो सकता है, यहाँ पे कोई ऐसा चांस नहीं है कि इसी को सेलेक्ट करते हैं या फिर इसी को सेलेक्ट करते हैं। और नॉन प्रोबेबिलिटी में ये होता है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे कुछ लोग या फिर कुछ ग्रुप्स या फिर कुछ जो है कुछ जेंडर्स के लोग सेलेक्ट हो सकते हैं इसमें सैंपलिंग के लिए। तो यही बेसिक इसमें डिफरेंस होता है। डिफरेंस यही होता है कि प्रोबेबिलिटी में कोई भी सेलेक्ट हो सकता है, कोई ऐसा मानना नहीं है, और नॉन प्रोबेबिलिटी में कुछ एक स्पेसिफिक जेंडर स्पेसिफिक जो है इनकम वाले ऐसे लोग जो है स्पेसिफिक ग्रुप वाले लोग सेलेक्ट हो सकते हैं, या फिर स्पेसिफिक स्टेट वाले लोग सेलेक्ट हो सकते हैं। अब प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग में क्या होता है, इसमें देखिए सैंपल रेंडम सैंपलिंग होता है। इसमें क्या होता है, एक जैसे आपका टोकन टाइप का होता है, एक आपका जो है टोकन टाइप का होता है, जो कि कोई भी सेलेक्ट होता हो सकता है। इसमें देखिए ईच और एवरी मेंबर इसमें सेलेक्ट हो सकते हैं सैंपलिंग के लिए। यही आपका सिंपल रैंडम सैंपलिंग होता है, इसका नाम से भी पता चल रहा है रैंडम, मतलब कोई भी रैंडम भी सेलेक्ट हो सकता है, और सिंपल इसमें होता है। उसके बाद सिस्टमेटिक प्लानिंग क्या होती है? सिस्टमेटिक प्लानिंग होती है, जैसे मान लीजिए इसमें एक पहला यूनिट जो है आप सेलेक्ट कर लेते हैं। पहला यूनिट देखिए यहाँ पे लिखा हुआ थ्योरी में, पहला यूनिट आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। पहले यूनिट सेलेक्ट करने के बाद आप अदर यूनिट जो है सेलेक्ट रैंडमली सेलेक्ट होते हैं, जैसे मान लीजिए उसके बाद आपका 10वां सेलेक्ट हो गया, 15वां सेलेक्ट हो गया, तो ये होता है। उसके बाद थर्ड में क्या हो जाता है आपका स्ट्रेटिफाइंग सैंपलिंग। स्ट्रेटिफाइंग सैंपलिंग में कुछ ऐसे ग्रुप, कुछ ऐसे जेंडर, कुछ ऐसे इनकम होते हैं, मतलब एक स्पेसिफिक होता है जो सेलेक्ट होते हैं। जैसे इसमें लिखा है व्हेन द पॉपुलेशन इज हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस मतलब अलग अलग तरीके की पॉपुलेशन होती है, जैसे कुछ जेंडर के बेस पे आप हो गया, और कुछ ग्रुप के बेस पे, कुछ इनकम वालों के बेस पे हो जाता है, तो हेट्रोजीनियस होती है। इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू डिफरेंट स्टेट्स एंड देन सिंपल रैंडम सैंपल टू चूज इंडिपेंडेंटली फ्रॉम ईच स्टार्टर। इसमें कोई भी ग्रुप का जो है सेलेक्ट हो सकता है, जैसे मान लीजिए कोई भी ग्रुप का सेलेक्ट हो सकता है, कोई भी जेंडर का, जैसे आप मेल कर रहे हैं तो मेल सेलेक्ट हो गया, या फिर इसमें कोई भी ग्रुप हो गया वो सेलेक्ट हो गया। तो ये इसमें होता है ग्रुप,
जेंडर, इनकम, इन सारी चीजों को इसमें जो है देखा जाता है। उसके बाद हो जाता है क्लस्टर। क्लस्टर जो हमारे एरिया के हिसाब से देखा जाता है। जैसे अगर हम सैंपलिंग करते हैं तो क्लस्टर, अगर हम सैंपलिंग कर रहे हैं तो हम सिर्फ अपने यूपी में इलाहाबाद, नोएडा या फिर जैसे गाजियाबाद, इन सारी जगहों का जो है सैंपल ले रहे हैं, तो ये हो जाता है हमारा क्लस्टर सैंपलिंग। यहाँ पे आप एरिया सैंपलिंग भी लिख सकते हैं, आपको इजी रहेगा लर्न करने में। उसके बाद आपका हो जाता है मल्टी स्टेज। जैसे मान लीजिए यहाँ पे तो आपका थर्ड में था, इसमें ये था कि जेंडर, ग्रुप, इनकम, ये सारी चीजें थी। अब एरिया में आपका ये हो जाता है कि कई सारी चीजें आ जाती है, जैसे मान लीजिए कोई स्टेट हो गया या फिर कोई गांव हो गया, तो इस तरह की चीजें आ जाती हैं। अब मल्टी स्टेज में क्या हो जाता है, व्हेन सिंपल यूनिट इज सेलेक्टेड इनटू टू और मोर स्टेज। यहाँ पे सिंपल यूनिट जो है टू और मोर स्टेज में जो है सेलेक्टेड होता है। जैसे सिटी हो गया, आपका हाउस हो गया, हाउस होल्ड हो गया, इंडिविजुअल हो गया, ये सारी चीज सैंपलिंग के लिए सेलेक्ट होती हैं। उसके बाद ये देखिए, यही चार मेन था आपका शुरू का, ये तो दो लास्ट का है। एरिया ऑफ सैंपलिंग। एरिया ऑफ सैंपलिंग इज सैंपलिंग वेयर मैप्स आर यूज टू फाइंड आउट द सैंपलिंग यूनिट इज कॉल्ड एरिया यूनिट। एरिया ऑफ सैंपलिंग मतलब यहाँ पे मैप्स का इस्तेमाल होता है। तो ये चार आपका जो है मेन था, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये आपको याद करना पड़ेगा। उसके बाद आपका नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। यहाँ पे कोई प्रोबेबिलिटी नहीं होती है कि कौन सेलेक्ट होगा कौन नहीं सेलेक्ट होगा। देखिए यहाँ पे होगा कोटा सैंपलिंग। कोटा सैंपलिंग, इट इज सैंपलिंग कोटा आर फिक्स्ड बाय researcher he has to select sample unit according to the per defined quota। एक कोटा डिफाइन होता है, उस हिसाब से रिसर्चर जो है फिक्स्ड करते हैं कि हमें किससे सैंपल लेना है, तो यही हमारा होता है कोटा सैंपलिंग। कॉन्टिन्यूअस सैंपलिंग, कन्वीनियंस सैंपलिंग होता है। एक मिनट। Convenience sampling. In this, researchers investigate the sample element on the basis of its convenience। Convenience के बेसिस पे यहाँ पे रिसर्चर जो है अपने सैम्पलिंग को जो है सेलेक्ट करते हैं। देखिए आपको दो चीजें याद रखनी है, प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी। अगर आपको ये पॉइंट नहीं याद आ रहा, तो प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी में आप कई सारी चीजें बना के लिख सकते हैं। प्रोबेबिलिटी का मतलब ये हो गया कि कोई भी सेलेक्ट हो सकता है सैंपल के लिए, और नॉन प्रोबेबिलिटी का मतलब रिसर्चर यहाँ पे डिसाइड करते हैं। अब इसके बाद जजमेंट सैंपलिंग क्या हो जाता है। जजमेंट सैंपलिंग हो जाता है द रिसर्चर यूज्ड इन own judgment skill to select the element of the sampling। मतलब जो होता है सैंपलिंग के एलिमेंट को सेलेक्ट करने के लिए, यहाँ पे रिसर्चर जो क्या करते हैं, अपना ओन जजमेंट, अपना खुद का जजमेंट, अपनी खुद की स्किल के बेस पे जो है सेलेक्ट करते हैं। तो यही आपका कुछ हो जाता है यूनिट 3 में इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका क्विक रिवीजन में लेके आया था। तो अगर आप इसका नोट्स चाहते हैं तो जल्दी से हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें, हमारे वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स तक शेयर कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आगे आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहे। थैंक यू।